हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुधांशु मैथ पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है दोस्त। और अभी आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको लेक्चर दिख रहा है महिला पुरुष पे बेस्ड है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो 2 लेक्चर करवाए हैं वो भी जो था महिला पुरुष पे ही था, ठीक है। अभी जो लेक्चर होगा और इसके ठीक अगला लेक्चर जो होगा, ठीक है, वो भी जो होगा महिला पुरुष पे ही होगा, क्योंकि ये एक मात्र टाइप है टाइम एंड वर्क का जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम, कोई भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। और जब आप टाइम एंड वर्क में जाओगे तो टाइम एंड वर्क का जो जब ये टैब देखोगे ना, महिला पुरुष वाला टैब देखोगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टैब में, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन इस टाइम एंड वर्क में महिला पुरुष वाला अगर पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जा रहा है तो आपको रेलवे में पूछा जा रहा है। रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो महिला पुरुष वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है भाई, ठीक है। तो हमारे लिए मजबूरी है कि हम जो है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं महिला पुरुष वाला, ठीक है। और करवा तो रहे हैं, साथ में जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जो लड़के मेरे पहले के 2 वीडियो देखे हैं महिला पुरुष वाले, तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने कितने स्टेप काटने की कोशिश की, मैंने शॉर्ट अप्रोच लगाया, मैंने ट्रिक भी लगाया, कहीं कहीं मैंने ट्रिक भी लगाई। इसे पिछले वाला लेक्चर जाकर देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को ना मैंने ट्रिक से ही बनाकर दिखाया आपको, ठीक है। और मैंने ट्रिक को प्रूव भी किया कैसे हुआ है वो चीजें, बात समझ रहे हो। तो हम लोग जो है ना बिना 1 मिनट टाइम बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 87 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चन तक जाना है, ठीक है। लगभग 13 क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, ठीक है दोस्त। ज्यादा नहीं बनाएंगे, 13 क्वेश्चन ही बनाएंगे, लेकिन आराम आराम से बनाएंगे। और जो बिगिनर स्टूडेंट देख रहे हो, जो हमें फर्स्ट बार देख रहे हो भाई, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत आराम से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क आप कहीं से भी स्टार्ट करो, मैंने टाइम एंड वर्क पे लगभग ये हमारा 10th नंबर लेक्चर है। अब कोई भी लेक्चर उठाकर कहीं से भी उठाकर देखो तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये चीज हम पहले पढ़े नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। आप जरूर कर सकते हो यार, तुम एक बार देखो यहाँ से भी अगर आप देखना स्टार्ट करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मैंने इतना आराम से पढ़ाया है चीजों को। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कहीं कहीं स्टेप काटता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो वो चीज आपके लिए जो है ना थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे खुद आप पहले जो हम लड़का पहले से हमें देख रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, उनके लिए रिक्वेस्ट है भाई, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, ठीक है। और खुद से एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, मेरे बनाने से पहले एक बार खुद से ट्राई करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। एक बार 87 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। देखो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 10 लड़के एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं, ठीक है। 6 पुरुष और 6 पुरुष 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम वही काम को जो है ना 6 पुरुष 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी काम शुरू करता है, ठीक है। और 2 दिन बाद 10 आदमी चले जाते हैं, 2 दिन बाद 10 आदमी चले जाते हैं, 10 लड़के उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अंडरलाइन करने वाली जो हमें निकालना है वो अंडरलाइन कर लो। शेष कार्य को कितना दिन में होगा ये आपको बताना है, बस, ठीक है। अब चलो एक एक करके चीजों को हम देखते हैं। अब देखो हमें ना टोटल वर्क की भी जरूरत पड़ेगा, है ना। और साथ में ही हमें जो है ना लड़के और आदमी दोनों का एफिशिएंसी की भी जरूरत पड़ेगा। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी से यहाँ से निकल जाएगा, देखो कैसे। अब देखो 10 लड़के हैं, 10 लड़के का मान लो कि एक लड़के का एफिशिएंसी हो गया तुम्हारा बी, तो 10 लड़के का एफिशिएंसी हो जाएगा 10 बी, है ना। एफिशिएंसी हमें पता चल गया, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है आपका टोटल वर्क, है ना। सेम वही काम को जो है ना 6 पुरुष 10 दिन में कर सकता है, तो बोल सकते हैं यहाँ से 6 मैन इंटू 10 जो होगा, यहाँ से भी सेम टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि भैया 10 वाई गुने आपका 15, है ना, इक्वल टू क्या होगा बताओ, 6 मैन इंटू 10 बोल सकते हैं, बताओ। चलो ये हो जाएगा, इधर 60 हो जा रहा है ना, और इसको जब काटेंगे तो कितना मतलब है, 4 मरतबे कट गया, नहीं। इधर से हम बोल सकते हैं, इधर भी देखो कट रहा है आपका 5, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा तुम्हारा 2। ये देखो बी ने काटे हैं और एम ने काटे हैं, बस मैंने चूंकि फ्लो में था तो काट दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5b, है ना। और ये आपका हो जाएगा तुम्हारा 2m, है ना। बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, b बटा m कितना हो जाएगा यहाँ से 2/5, ठीक है। ये हमें क्या पता चल गया, एक लड़का और एक आदमी का एफिशिएंसी पता चल गया। यानी एक दिन में एक लड़का जो है कितना यूनिट काम कर सकता है, 2। और एक आदमी एक दिन में कितना आदमी का कितना यूनिट काम कर सकता है, 5। इसका यही मतलब है, एफिशिएंसी का तो यही मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, है ना। तो चलो अब कह रहे हैं कि 15 आदमी काम शुरू करता है और 2 दिन तक करता है ना। तो 15 आदमी से पहले 2 दिन काम करा लेते हैं, देखते हैं कि 15 दिन में आप 2 दिन में टोटल कितना यूनिट काम होता है ना। तो करवाते हैं। देखो आदमी के 15 आदमी है, तो बताओ यहाँ से टोटल एफिशिएंसी एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन का 15 आदमी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता 15 आदमी की कितनी होगी बताओ। तुम्हारा मैन है तो 15 पंचे 75 हो जाएगा ना। यहाँ से 5 रखेंगे, 5 मैन की जगह पे एम की जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 75। यानी एक दिन में 15 आदमी 75 यूनिट काम कर सकते हैं। तो बताओ 2 दिन में कितना करेगा भैया, 150 यूनिट, है ना। कितना यूनिट करेगा तुम्हारा 150, अरे यार 150 यूनिट करेगा, है ना। अब यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भैया, किसी एक कैल से निकाल लो। 10 लड़के उस कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो 10 लड़का का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका, 10 गुना 20, 20 इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा 300। यानी हमें टोटल वर्क पता चल गया भैया, टोटल वर्क कितना पता चल गया 300, है ना। अब बताओ कि 300 यूनिट काम में से आपका 150 यूनिट काम कर लिया 15 आदमी 2 दिन में, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 150 यूनिट बचा, है ना। शेष काम 150 यूनिट काम।
और ये जो 150 यूनिट काम है कौन कर रहा है भैया? अब देखो 15 आदमी जो है, 15 आदमी 2 दिन तक किया है, फिर 2 दिन के बाद 15 आदमी से 10 आदमी चला जाता है और 10 आदमी की जगह पे 10 लड़का आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं अब कितना शेष आदमी बचा होगा सर? 5 आदमी बचा होगा, इधर कर लो इधर, 5 आदमी बचा होगा और आपका 10 लड़का बचा होगा, है ना? 5 आदमी और 10 लड़का शेष काम को करेगा। तो बताओ कि 5 मैन बराबर कितना हो जाएगा? कंबाइंड एफिशिएंसी 5 मैन का हो जाएगा 25, अब 10 लड़के का कितना हो जाएगा आपका? 20, है ना? तो 25 अब इस यहाँ से बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? अरे बोलो कितना होगा? 45 हो जाएगा। अभी बताओ कि अगर हम 45 से भाग लगाएंगे तो बताओ कंबाइंड टोटल शेष काम जो है उसमें हम 5 आदमी और 10 लड़के के कंबाइंड एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि शेष काम कितने दिन में होगा, है ना? तो बताओ 15 दिया कितना होता है? 45, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 जाएंगे 150, है ना? तो आ गया तुम्हारा 10/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगर आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 88 करो, खुद से एक बार ट्राई करो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 करो, तो 88 नंबर क्वेश्चन करो खुद से, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। ठीक है, और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक पुरुष और एक महिला का मतलब क्या हुआ? उसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता और एक दिन के कार्य करने की क्षमता क्या होता है? उसकी एफिशिएंसी होता है। यानी एक महिला और एक पुरुष की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और टोटल वर्क निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको हिंट्स दे दिया। ठीक है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करो और निकालना क्या है तो आपके दिमाग में वो चीज चलता रहना चाहिए, तभी तो आपका हाथ चलेगा फास्ट में, है ना? चलो, हम बोल सकते हैं भाई कि 4 पुरुष का कार्य 6 महिला के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 4 मैन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 वुमेन, है ना? तो यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका? 3/2 आ जाएगा, है ना? अब यहाँ देखो कह रहा है कि 4 महिला का कार्य 6 लड़के के बराबर है ना? लड़के के कार्य के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं भैया यहाँ से कि 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉय, है ना? तो यहाँ से मैन और लड़के का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताओ? 3/2। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो है ना वुमेन यानी जो महिला है यहाँ पे कितना एक दिन में कार्य करने की क्षमता इसकी कितनी है? यहाँ पे दिख रहा है हमको 2 यूनिट, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। लेकिन गलत है ना, नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए था। तुम सेम कैसे करेंगे? ऊपर नीचे क्या करो ना, इसको 6 करना है हमको, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे क्या कर लो आप? ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या कर लो? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? अब देखो 6 हो गया, इसको 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना हो गया आपका? 6, और ये कितना हो गया आपका? 9, है ना? अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भैया एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा? ठीक है, अब देखो हमको एक टोटल वर्क निकालने के लिए हिंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लड़का उस कार्य को 7 दिन में कर सकता है। तो बताओ लड़के का एफिशिएंसी कितना है यहाँ से भाई? 4 यूनिट। तो एक दिन में कार्य करने की क्षमता अगर 4 यूनिट है तो भाई 7 दिन में टोटल जितना काम करेगा वही टोटल वर्क हो जाएगा, है ना? तो 240, 60 इंटू 4 कितना होता है? 240, 240 जो हो गया तुम्हारा टोटल वर्क हो गया, है ना? अब कह रहा है कि एक महिला और एक पुरुष जो उस कार्य को करे तो कितना दिन लगेगा उस कार्य को करने में? तो एक पुरुष और एक महिला का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना भैया? कंबाइंड यहाँ से देखो 9 अच्छा कितना होता है? 15। जब बताओ 15 में 240 में जब 15 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा एक पुरुष और एक महिला द्वारा उस कार्य को करने में। तो यहाँ से जब काटेंगे तो कितना बताएगा? देखा 15 इंटू 16 कितना होता है? 240। 15 इंटू 16 कितना होता है? 240। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिसको बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे डायरेक्ट कैसे काट दिया, आपको इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन कैसे है? देखो यार क्या होता है ना कि अर्थमेटिक एडवांस दोनों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे संख्याएं हैं जो बहुत बार रिपीट होते हुए दिखेगा। ठीक है, जैसे 240 हो गया, 182 हो गया, 156 हो गया, 144 हो गया, फिर मैं आपको बोलूँ 143 हो गया, ठीक है, 121 हो गया, फिर मैं बोलूँ तो 168 हो गया, 141 हो गया, 147, ये ऐसी संख्याएं हैं ना जो बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, इसके मल्टीपल फैक्टर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ कि 168 के मल्टीपल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? अभी 3-4 मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, और अगर आप जानने का क्यूरियोसिटी है तो दे जान लो कि ऐसे कौन कौन से संख्या है जो बहुत रिपीट होता है। देखो 168 के कौन कौन से मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं? एक होता है 42 इंटू 4 होता है। ठीक है, हम कहीं कहीं से उठा रहे हैं, कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बता रहे। ठीक है, कहीं कहीं से जो दिमाग में क्लिक कर रहा है उसको लिख रहे हैं। 168 होता है 21 इंटू 8 होता है। ठीक है, ठीक है, एक होता है तुम्हारा 168 होता है 28 इंटू 6 भी होता है 168। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा 12 इंटू 14 भी होता है 168। ठीक है, इसके अलावा 168 जो होता है तुम्हारा 24 इंटू 7 भी होता है 168। 24 इंटू 7 168, इसके इतने सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। ठीक है, और हो गया इतना ही है। चलो, और होगा तो सो होगा, लेकिन जो था मैंने लिखा दिया। देखो एक संख्या और है 144। 144 के भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है। 144 तो बहुत बार रिपीट होता है भाई। ठीक है, जैसे होता है 18 इंटू 8 होता है 144, हमको पता होगा। जैसे होता है आपका 24 इंटू 6 होता है 144। ठीक है, इसके अलावा आपका जो होता है 48 इंटू 3 होता है 144। ठीक है, इसके अलावा जो होता है 36 इंटू 4 होता है 144। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो 12 इंटू 12 बोल सकते हो 144। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बोलना चाहो 18 इंटू 24 इंटू 6 48 इंटू 36 इंटू 4 12 इंटू 12 12 इंटू 12, इसके अलावा क्या बोल सकते हो 144। इतना ही है, इनफ है। चलो
इतना भी अगर पता है तो आपके लिए इनफ है। जैसे मैंने बोला कि एक और ले लो संख्या 182 है, 182 का बताओ कौन कौन से हो सकता है। ये तो सबसे ज्यादा रिपीट होता है 182, याद होना ही चाहिए। ठीक है, 13 × 14 याद कर लो, बहुत बहुत वीवीआई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, 26 × 7 होता है, 26 × 7। ठीक है, कर सकते हो। एक और मैं बताता हूँ जो बहुत वीवीआई है, 216। 216 भी बहुत बार रिपीट होता है। ये ऐसी संख्या है जो ऑटोमेटिक एडवांस दोनों जगह बहुत बार रिपीट करता है। 216 जो होता है 36 × 6 होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके एक मल्टीपल फैक्टर। इसके अलावा होता है 24 × 9 होता है, 216 होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है 27 × 8 216 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ 216 तो 18 × 12 भी 216 होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये सारे अगर मल्टीपल फैक्टर आपको याद है ना तो आपको बहुत जो है ना स्पीड बूस्टर में ना आपको हेल्प करता है, मतलब स्पीड की इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है आपके लिए, फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है दोस्त। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो तो। ये क्वेश्चन करो प्लीज, 89 नंबर क्वेश्चन करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। 89 नंबर क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो भाई, खुद से ट्राई करो। 89 नंबर क्वेश्चन बनाओ, 89 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाना है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के एक निश्चित मात्रा में काम क्रमशः इतना इतना दिनों में कर सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, दो पुरुष और 8 महिलाओं के साथ 2 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के होने चाहिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि दो पुरुष और 8 महिलाएं द्वारा 2 दिन में केवल काम करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो तो हम एक एक करके चीजों को देखते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं टोटल वर्क और फिर तीनों की एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताओ, पुरुष है, महिला है, तुम्हारा लड़का है। ठीक है, मैन है, बॉय वुमन है और तुम्हारा लड़का है। ठीक है, कितना कितना दिन ले रहा है भैया, 20 30 60, 20 ले रहा है, 30 ले रहा है और तुम्हारा 60 ले रहा है ना। यहाँ से हम टोटल पर कितना बोल सकते हैं भाई, 60 बोल सकते हैं, 60। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर लो, कितना गुना, 3 गुना, ये कितना है 2 गुना, ये कितना गुना 1 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चल गया तीनों का। अब देखो हमें ये बताओ कि 2 पुरुष और 8 महिला है। ठीक है, हम इसका चेक करते हैं ना कि ये जो है ना दोनों 2 पुरुष और 8 महिला, ये दोनों जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, देखो एक एक जो आदमी है ना, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो बताओ 2 पुरुष एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। सर यहाँ से बोलो 6 यूनिट काम करेगा, है ना। अब बताओ कि एक महिला जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 2 यूनिट काम कर सकता है, तो बताओ कि 8 महिला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। सर 16 यूनिट करेगा। ये तो कोई बताने वाली बात है सर, ये तो बहुत बच्चा वाला बात है सर, ये तो कोई बता देगा सर। यानी 2 पुरुष और 8 महिला एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 22 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इस चीज को पोस्टपोन करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हमें बताओ कि टोटल वर्क कितना है भैया आपका, 60 यूनिट है। ठीक है, और ये जो काम है ना केवल तीनों मिलकर, पुरुष महिला और लड़के तीनों मिलकर चाहता है ना कि ये काम जो है ना केवल 2 दिन में हो जाए। ठीक है, तो हमें बताओ कि अगर 60 यूनिट काम कराना है केवल 2 दिन में, तो बताओ एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा। बताओ, तीनों मिलकर कहने का सेंस 2 प्लस 8 महिला और जो लड़का हमें नहीं पता है वो। ठीक है, वो तीनों कह रहे हैं। ठीक है, तीनों मतलब केवल सिंगल सिंगल नहीं, 2 पुरुष 8 लड़का 8 महिला, और जो एक्स हमको निकालना है, जो मतलब लड़के का निकालना है कि कितने लड़का है। ठीक है, वो कंबाइंड में तीनों। ठीक है, 2 दिन में अगर काम करता है तो बताओ एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो सर बहुत अच्छा हल्का सा है, भाग दे दो सर, 30 यूनिट एक दिन में काम करेगा, है ना। यानी एक दिन में केवल 30 यूनिट काम करेगा। और हमको बहुत अच्छे से पता है भाई कि एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है भैया, एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, कंबाइंड एफिशिएंसी होता है ना। तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी बोल सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल लो कि अगर दोनों मिलकर 2 पुरुष और 8 महिला एक दिन में अगर 22 मिनट काम करता है तो शेष काम कितना बच गया। ये जो निकला तुम्हारा एक दिन का काम, एक दिन का काम ही है ना, 30 मिनट काम जो क्या है तुम्हारा, एक दिन का काम है। 2 पुरुष 8 महिला और जो एक्स लड़का है, ठीक है, तीनों का एक दिन का कार्य 30 मिनट है, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 30 मिनट काम कर सकता है, तब जाके 2 दिन में 60 मिनट काम होगा। तो ये दोनों 2 पुरुष और 8 महिला तो एक दिन में 22 मिनट काम कर दिया, है ना। तो बचा हुआ एक दिन का काम कितना है बताओ। सर 8 मिनट हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। ये जो 8 मिनट काम है भाई कौन करेगा बताओ आप। ये जो 8 मिनट काम है वो लड़का करेगा, है ना। और एक लड़का की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है भैया, 1 यूनिट है। तो बताओ कितने लड़का मिलकर 8 मिनट काम किया होगा एक दिन में। ऑब्वियस सी बात है सर, 8 लड़का किया होगा, इसका 8 गुना होगा तभी तो 8 यूनिट होगा। यानी 8 लड़का जो है ना मिलकर 8 यूनिट काम किया होगा सर एक दिन में। तो हम सर ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। सेम एक और क्वेश्चन है ऐसा, चलो इसको भी सॉल्व करो, फिर आपकी जो है ना, आपकी जो कंफ्यूजन है क्वेश्चन को लेके, इस तरह के टाइप को लेके जो है ना आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो तो खुद से, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ट्राई तो करो आप कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप कर सकते हो भाई। अच्छा पता है आपको कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी अभी जिसे नया नया, मतलब नया तो नहीं यार, बहुत पूरा पहले से एक माइंड सेट है, टीचिंग ही करना है। ठीक है, ऐसे नहीं रैंडम उठ कर आ गया हूँ यार, कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ कैरियर ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है यार। मेरा कैरियर ऑप्शन था, मैं एसएससी की तैयारी पहले करता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या ना कि मुझे मैथ से इतना ही लगाव, मतलब 9th क्लास से ही लगाव था यार, मुझे कुछ अदर पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता था, मैं सच बताऊँ। तो मैं जब फैमिली के सामने जब प्रस्ताव रखा कि यार मुझे करना है टीचिंग ही, मुझे कुछ समझ नहीं आता है मैथ के अलावा,
तो फिर उन्होंने बोला कि यार चलो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ है ही नहीं मैथ के अलावा, तो तुम फिर कर लो, है ना। तो फिर मैं वहाँ से जो है ना पूरी तरह से जो है ना शिफ्ट हो गया मैथ की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। और इस पीरियड में मैंने जो एक चीज़ देखा भाई, कि अगर आपको सामने कोई पीछे से ना, कोई पीछे से आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, जब कोई बताने वाला हो ना कि आप कर सकते हो, आप में क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हो, तो यार मतलब अंदर से लगता है ना, फिर विश्वास एक जगता है कि नहीं हम सच में कर सकते हैं। तो वो पीछे से ना एक आपका ऐसा मित्र होना चाहिए, एक ऐसा फैमिली मेंबर होना चाहिए जो आपको जो है ना पीछे से जो है ना आपको समझाए, बताए कि यार तुम कर सकते हो, तुम में जो है ना क्षमता है। और मैं सच बताऊँ ना, हर एक इंसान में वो क्षमता है कुछ भी कर जाने का, ठीक है। तो आपके पीछे मैं यार मैं हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा फैमिली मेंबर हो, अभी से बन जाते हो, मतलब यूट्यूब फैमिली मेंबर बन जाते हो, तो मैं हमेशा आपके लिए गाइडेंस के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में जो है ना हमेशा से रहूंगा भाई। और हमेशा आपको गाइड करूंगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और कभी भी हमारे बीच में स्टूडेंट टीचर का रिलेशन नहीं होगा, बड़े भाई छोटे भाई का ही रिलेशन होने वाला है, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर हम जो है 90 करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन खुद से करो, जैसा मैंने बोला कि एक बार ट्राई करना है जरूर, बने ना बने, एक बार ट्राई करेंगे, दो बार ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो तीसरा बार हमसे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मेरे अप्रोच को देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 करो। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 15 पुरुष एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 15 पुरुष एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 18 महिला उसको उस काम को 15 दिन में पूरा कर पाता है, ठीक है। और 20 पुरुष और 9 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये तो फिर सिंपल हो गया, नहीं ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। यानी अगला सेम जो क्वेश्चन मैंने बोला वो क्वेश्चन किधर गया, वो क्वेश्चन भाग गया क्या, देखते हैं यहाँ पे। चलो 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 इसको करो, देखते हैं अगर मिलेगा तो उसको बनाया जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन लग रहा है भाई गायब हो गया। मतलब टाइम में कर सकते 5 मिनट में उसको कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये 90 हो गया, मेला मिल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये तुम्हारा 98 89 तो कर ही दिए, ठीक है। ठीक है चलो, अगर वो क्वेश्चन मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आप क्या कर लो, 90 नंबर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। सेम पैटर्न पे जो मैंने बाकी के क्वेश्चन बताए पहले, उसी पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप पे। चलो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पुरुष काम को इतना दिन में पूरा करते हैं, जबकि 18 महिलाओं को उस काम को 15 दिन में पूरा करना था, ठीक है। पूरा करना था, पूरा करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता था नहीं सॉरी, पूरा करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, 20 पुरुष और 9 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। 20 पुरुष और 9 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो आराम से पहले हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे, और फिर 20 पुरुष और 9 महिला का कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल के आराम से हम कर लेंगे। लेकिन इतना प्रोसेस से जा भी सकते हैं, और देखो दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले अप्रोच बताया ना। चलो दोनों मेथड बता देते हैं, जो बहुत इसमें बहुत ऐसे लड़के होंगे ना जो अभी अभी नया न्यू मतलब देख ही रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। देखो चूंकि हमको अप्रॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्त, हम दोनों तरीका बताएंगे, शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे, अभी जो बेसिक जो पहले हम लोग चल रहे थे, जिस मेथड को लेके चल रहे थे, वो मेथड भी बता रहे हैं। अब हम लोग पता करते हैं कि भाई इसका शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट अप्रोच से बनाते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि भैया कि देखो कह रहा है कि 15 मैन जो है ना उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है तुम्हारा, 15 मैन जो उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में करता है। तो ये तो तुम्हारा टोटल वर्क हो गया है ना, टोटल वर्क हो गया। तो बताओ 20 मैन उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 20 मैन उसको कितना दिन में करेगा। देखो एम से एम कटेगा, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 या 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा बता सकते हो सर, 45/4, 45/4। यानी जो है ना 15 आपका जो 15 पुरुष है उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है तुम्हारा, 45/4 दिन में, ठीक है। अब हमको पता करना है कि भैया 9 महिला उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। बताओ यहाँ पे 18 महिला उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। तो अगर बताओ कि आदमी को हम आधा कर देंगे तो काम कितना कितना दिन में होगा। अगर मैंने आदमी को आधा कर दिया भाई, तो काम तो दुगना समय में होगा, है ना, होगा कि नहीं। तो बताओ कि 9 महिला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, 9 महिला उस कार्य को कितना दिन करने में लेगा बताओ। तो हम बोल सकते हैं कि पहले 15 ले रहा था तो अब 30 लेगा, है ना। हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं भाई, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, है ना। देखो 45 गुना यहाँ से 8 हो जाएगा, 45 गुना 90, 4 गुना 8, ठीक है। अब ये देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें टोटल वर्क भी पता चल गया, और 20 पुरुष और 9 महिला का कमांड एफिशिएंसी भी पता चल गया, 8 और 11, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भैया अगर 90 यूनिट काम कराना है 11 के एफिशिएंसी से, तो इसको कितना दिन लगेगा बताओ। लगभग में कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, लगभग में 8 दिन लगेगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, क्या करते हैं, सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है 15 मैन जो है ना उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, जबकि 18 महिला उस कार्य को कितना दिन में, 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 20 पुरुष और 9 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो भैया हम पहले सिंपल अप्रोच से जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तुम कंबाइंड टोटल वर्क को क्या करते हैं, सेम करके एफिशिएंसी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भैया 15 मैन इंटू 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 18 वुमेन इक्वल इंटू कितना हो जाएगा 15। यहाँ से 15 15 जी हमको दिख रहा है कटता हुआ, है ना। अब यहाँ से देखो ये जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 या 15 और 6 का 18, है ना। तो यहाँ से हमको दिख रहा है, यहाँ से अरे यार ये तुम्हारा 3 बटा काटेंगे तो यहाँ 5 होगा ना। ये कितना हो गया तुम्हारा, 5 हो गया, ठीक है। तुम बोल सकते हैं कि 5 मैन बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 वुमेन, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा मैन है वुमेन बटा में कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6/5, है ना, 6/5। सिंपल अप्रोच से ही जाएंगे, ठीक है। सिंपल मेथड जो होता है उसी मेथड से जाएंगे। अब ये बताओ कि 20 पुरुष और 9 महिला का मतलब क्या हो गया भैया, 20 पुरुष और 9 महिला का कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ जाएगा,
तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 120 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9×5 = 45, है ना। तो यहाँ से कंबाइंड कितना हमको दिख रहा है 165, ये 165 कंबाइंड एफिशिएंसी दिख रहा है ना, 20 पुरुष और 9 महिला का। अब हमको पहले टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं भैया, है ना। 15 मैन मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एक मैन की एफिशिएंसी तुम्हारा 6 है, तो 15 × 6 90 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा बताओ, टोटल वर्क पता चल जाएगा। और जब टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी से अगर हम चाहते हैं काम कराना तो उसको कितना दिन लगेगा, है ना। तो यहाँ से हम काटेंगे तो 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90, 90 में जब 11 से भाग देंगे तो लगभग कितना में आएगा, लगभग 8 मरतबे कट जाएगा, नहीं। तो हमको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये अलग है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा तुम्हारा सही हो जाएगा। लगभग में ही बताना था, आ गया आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये 15 × 11 आप कैसे काट दिए। मैंने देखो पीछे भी आपको समझाने की कोशिश की कि कुछ ऐसे रिपीटेड संख्या होता है जो रिपीट करता है ठीक है। जैसे 11 तो बहुत ऐसा नंबर है ना, 11 मैथ में आपको बता रहे हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो रख ही लो। 1 से लेके तुमको 15 या 19 तक कोशिश करो कि 11 के जो है जितने भी आपके मल्टीपल हो सकते हैं उसको रटने की पूरा कोशिश करो। जैसे मैंने आपको बोला कि 11 × 12 कितना होता है, आप बोलेगे सर 132, 11 × 13 कितना हो 143, 11 × 14 कितना होता है 154, 11 × 15 कितना होता है 165, 11 × 16 कितना होता है 176, 11 × 18 कितना होता है 198, 11 × 17 कितना होता है 179, 11 × 19 कितना होता है 209। तो ये जो है ना 11 के मल्टीपल कुछ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला रटने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपको रटा होना चाहिए, 11 का मल्टीपल कम से कम 1 से लेकर 19 तक आपको रटा होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो तो, क्वेश्चन नंबर 91 करो, 91 नंबर क्वेश्चन करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे 91 नंबर क्वेश्चन करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को इतना दिन में कर सकता है, 8 महिला उसी कार्य को इतना दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग जो सेकेंड अप्रोच समझे अभी, सेकेंड अप्रोच से मैंने जो क्वेश्चन को डील किया आपको, सेकेंड अप्रोच से ही जो है ना शॉर्ट मेथड मैंने जो बताया ना अभी शॉर्ट मेथड जो आपको बताया मैंने, उस शॉर्ट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड से मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो। अब बताओ कि अगर 5 पुरुष कार्य को करने में अगर हम पता कर ले कि 5 पुरुष कार्य को करने में कितना दिन लेगा और 8 महिला उस कार्य को कितना दिन करने में लेगा, तो आराम से पता कर लेंगे, है ना, कि दोनों मिलकर अगर करें तो उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, है ना। तो चलो हम पहले हमारा फोकस यही रहेगा कि 5 पुरुष कार्य को करने में कितना दिन लेगा। ये बताओ कि अगर 8 पुरुष कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है भैया, 8 पुरुष उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 45 दिन, है ना। तो बताओ 5 पुरुष उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, तो हम 5 मैन से भाग दे देंगे, यहाँ से मैन से मैन जाएगा, ये 9×5 = 45 आ गया, यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 8 × 9 = 72 दिन आ गया। यानी 5 पुरुष जो है उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा भैया, सेम काम को जो काम 8 पुरुष कितना दिन में कर रहा है 45 दिन में कर रहा है, सेम वही काम को जो है ना 5 पुरुष कितना दिन में करेगा तुम्हारा 72 दिन में करेगा, ठीक है। अब बताओ कि 8 महिला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, बताओ 8 महिला हमको साफ साफ दिख रहा है कि उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है तुम्हारा 18 दिन ले रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा टोटल वर्क, यहाँ से 72 आ जाएगा, ये कितना होगा 4 गुना है, ये कितना गुना है 1 गुना है, ठीक है। अब बताओ कि अगर 5 के एफिशिएंसी से अगर हम 72 यूनिट काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, यही ना पूछ रहा है हमसे कि ये जो तुम्हारा 1 यूनिट 4 यूनिट आया, क्या आया, ये 5 पुरुष की एफिशिएंसी 1 यूनिट है और 8 महिला की एफिशिएंसी तुम्हारा क्या है तुम्हारा 4 यूनिट है। 5 पुरुष की एफिशिएंसी 1 यूनिट और 8 महिला की एफिशिएंसी 4 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, टोटल और 72 यूनिट है, 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो फिर पूछ रहा है कितना दिन लगेगा। अब देखो आंसर हमको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में दिया हो तो बता सकते हैं यहाँ से 14×5 = 70 और ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, नहीं 14×5 = 70 72 यानी 72/5। आगे बढ़े, चलो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में तो दोनों मेथड से आपको बताया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो तो 92 नंबर क्वेश्चन, रिक्वेस्ट है आपसे खुद से करो प्लीज। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 आदमी ये काम को इतना दिन में करता है, ठीक है, 9 महिला उसी कार्य को इतना दिन में करता है, जबकि 7 बचे इसे 216 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 पुरुष 9 महिला और 21 बचे मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। इसको भी सेकेंड अप्रोच से, मतलब जो शॉर्टकट मैंने मेथड बताया ना आपको कि डायरेक्ट पता करने वाला कि मान लो कि हमको पता करना है कि 16 पुरुष उस कार्य करने में कितना दिलेगा, जैसे यहाँ पे 18 आदमी उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 64 दिन, तो 16 पुरुष उस कार्य को करने में कितना दिलेगा, ठीक है। यहाँ से वो पता कर लो, फिर 9 महिला का नहीं पता कर लो, फिर 11 बच्चे का पता कर लो, ऐसे जब पता कर लोगे तो वहाँ से टोटल वर्क, फिर तीनों का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, फिर कंबाइंड एफिशिएंसी से करेगा तो सारे को करने में कितना दिलेगा, फिर तीनों को जोड़ के तीनों के एफिशिएंसी जोड़ के और टोटल वर्क में भाग दे देंगे और आराम से क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। आपको हिंट्स दे दिया मैंने बताने से, सॉल्व करने से पहले, ठीक है। चलो आप घबराओ मत, हम एक एक करके समझाते भी हैं, घबराना नहीं है दोस्त, ठीक है। अब बात को समझो कि कह रहा है कि 18 मैन जो है उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है तुम्हारा, 18 मैन जो है 18 मैन जो है उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है बता सकते हो, 64 दिन ले रहा है ना। तो बताओ कि 16 आदमी जो है उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा, बताओ। यहाँ से मैन कटेगा, 16 × 64 हो गया, तुम बोल सकते हैं 18 × कितना होता है 72, यानी जो है आपका 16 मैन जो है यानी 16 आदमी जो है उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा आपका 72 दिन लेगा। अब देखो 9 महिला जो है उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है आपका 108 दिन, तो यहाँ भी हमसे पूछ रहा है कि 9 महिला, तो 9 महिला भी अभी कितना दिन लेगा 108 दिन लेगा, है ना। अब देखो
21 बच्चे उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा? ये बताओ कि अगर 3 बच्चे उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? 3 बच्चे उस सेम कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है तुम्हारा? 216 दिन। तो 21 बच्चे कितना लेगा बताओ? अगर इसका हम 3 गुना करेंगे, अगर हम आदमी को 3 गुना कर देंगे तो समय कितना लगेगा? आदमी को अगर हम 3 गुना कर दिए तो अब समय कितना लगेगा? है ना? अगर दुगुना करते थे तो कितना लगता था? आधा लगता था। 3 गुना करेंगे तो 216/3 समय लगेगा, है ना? तो 216/3 कितना हो जाएगा? देखो ये 216 जो होता है ना 36 × 6 होता है। अब जब इसमें जब 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा, यानी 36 गुना कितना हो जाएगा? 72, है ना? 72 दिन लगेगा, है ना? 72 दिन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, हम यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो 108, इसका 108 का दुगना करो तो 216। जो बड़ी संख्या है ना हमेशा कोशिश करो उसका मल्टीपल खोजने का, उसके मल्टीपल में 72, उसके मल्टीपल में 72 को खोजने का कोशिश करो। बड़ी संख्या के मल्टीपल में 72, छोटी संख्या को खोजने की कोशिश करो। तो 108 में तो 72 हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका दुगना करो। 108 के दुगना करो तो 216 होता है। तो 216 में देखो 72 क्या है? हाँ है, 72 × 3 216 होता है। चलो यहाँ पे टोटल वर्क 216 हो गया। इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना है, ठीक है। अब देखो हमें तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, मतलब तीनों की एफिशिएंसी पता चल गया। 3 ये तुम्हारा 3 है भाई, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। 3 2 3 3 2 3 तीनों की एफिशिएंसी पता चल गया, ठीक है। अब बोला है कि तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना देगा, यानी 216 यूनिट कार्य को करने में कितना दिन लेगा? तो 3 2 5 5 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी 216 यूनिट काम को अगर 8 के एफिशिएंसी से करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? 27 × 8 कितना होता है? 216, यानी 27 दिन लगेगा। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर हमको ए दिख रहा है, ठीक है। आपको अच्छा लगा? ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। ये जो अप्रोच पता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, इतना लेंथी इसको कर देता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत लेंथी करके इस क्वेश्चन को बनाता है, बहुत लेंथी करके बनाता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है ना जो है आप क्या करो, कमेंट करो और लाइक करो, ठीक है। और बताओ कि सच में मेरा जो बताने का, मेरा जो अप्रोच आपको कैसा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो 93 नंबर क्वेश्चन करो तो, 93 नंबर क्वेश्चन करो। 93 नंबर कह रहा है कि रिफाइंड तेल से भरे कंटेनर में एक छिद्र है, ठीक है, छिद्र है, ठीक है। रिफाइंड तेल से भरे कंटेनर में क्या है? छिद्र है। यदि छिद्र से प्रतिदिन 11 किलो तेल बाहर निकल जाता है, प्रतिदिन कितना निकलता है भैया? 11 लीटर, ठीक है। तो यह 50 दिनों तक चलता है। अगर 11 लीटर निकलता है तो कितना दिन चलता है भैया? 50 दिनों तक चलता है। तो केवल अगर देखो 50 दिन अगर चल रहा है भाई तेल, तो केवल 11 लीटर तेल निकल तो छिद्र से रहा ही है, साथ में साथ ही जो है उस जो है ना कंटेनर से व्यक्ति जो है तेल निकाल भी रहा होगा, है ना, तेल निकाल भी रहा होगा। और वो तेल कितना दिन में समाप्त हो जा रहा है तुम्हारा? कितना दिन में? 50 दिन में। तो हम बोल सकते हैं भाई कि अगर एक दिन में कितना निकल रहा है? 11 लीटर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना निकल रहा है एक दिन में? 11 लीटर निकल रहा है ना। और एक्स लीटर वो व्यक्ति खुद भी निकाल रहा है, 11 लीटर छिद्र से निकल रहा है और एक्स लीटर वो खुद भी निकाल रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 50 दिन में टोटल कितना निकला होगा तेल, बोल सकते हैं। और जितना निकला होगा वही उस कंटेनर की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। अगर 50 एक दिन में टोटल कितना निकलता है? एक दिन में छिद्र से निकलता है 11 लीटर और व्यक्ति भी एक्स लीटर निकालता होगा, तब तो 50 लीटर जाकर खत्म होता है, सॉरी 50 दिन में जाकर खत्म होता है तेल। तो बताओ कि अगर एक दिन में टोटल 11 प्लस एक्स लीटर का निकलता है तो 50 दिन में इतना निकला होगा, 11 प्लस एक्स इंटू 50, है ना। और ये जो निकला होगा तेल 50 दिन में वही होगा उस कंटेनर की कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन कह रहा है, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है तो यह केवल चलो आगे यहाँ से है ना। तो कह रहा है कि यदि रिसाव 15 किलोग्राम प्रति दिन होता, रिसाव कितना होता है? 15 किलोग्राम प्रतिदिन होता, तो ये केवल 45 दिन तक चलता। अरे भाई ये तो और आसान है। यहाँ से हम कैपेसिटी को सेम कर लेते हैं। कह रहा है इसके जगह पे ना 11 के जगह पे कितना होता? 15 होता। अभी भी वो एक्स लीटर ही निकलता, है ना, अभी भी वो एक्स लीटर ही निकलता, ठीक है। तो अगर एक दिन में इतना निकलता ना तो भाई उसको केवल कितना चलता वो तेल? केवल 45 दिन चलता। कितना दिन चलता भैया? 45 दिन चलता, ठीक है। तो 45 दिन में 45 दिन चलने का मतलब हुआ कि 45 दिन तेल निकला है, 45 दिन तेल निकला है ना, 45 दिन प्रतिदिन इतना तेल, तो 45 दिन में टोटल इतना तेल, जितना तेल निकला 45 दिन में वही उस कंटेनर की कैपेसिटी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भैया? सेम कर दिया, टोटल कैपेसिटी को मैंने सेम कर दिया। दो अलग अलग इक्वेशन दिया था, ठीक है, मैंने सेम कर दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा, सुनो ध्यान से, तेल कितने दिनों तक चलेगा अगर कोई रिसाव नहीं था और इसका उपयोग पूरी तरह से खाने के उद्देश्य से किया जाए तो, ठीक है। यानी तेल कितने दिनों तक चलेगा अगर कोई रिसाव नहीं होता, ठीक है, नहीं था तो हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स के वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ से हमको दिख रहा है भैया कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 110 और ये जो है तुम्हारा कितना 15 नंबर कितना होता है तुम्हारा? 15 नंबर होता है 135। तो 110 में से जब 135 जाएगा, या बड़ी में से छोटे घटाओ हमेशा, 135 में से जब 110 जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? बताओ 125 हो जाएगा केवल, है ना, केवल 25 हो जाएगा। अब 10 एक्स में से 9 एक्स जाएगा तो किधर कितना बचेगा? तुम्हारा एक्स बचेगा, ठीक है। तो यानी एक्स बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं, किसी एक जगह पे रख के। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की जगह जब 25 रखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 और 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 36 हो जाएगा ना। और 36 इंटू 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये जो आ जाएगा 36 इंटू 25 करेंगे तो ये तुम्हारा कंटेनर की कैपेसिटी आ जाएगा। अब कह रहा है कि अगर कंटेनर की कैपेसिटी ये है और तेल मतलब उसमें कोई छिद्र हो ही नहीं, तो वो तेल खाने के उद्देश्य से कितना दिन चलेगा? खाने के उद्देश्य से कितना दिन चलेगा? तो खाने के उद्देश्य से वो प्रतिदिन कितना लीटर निकाल रहा है तेल? 25 किलोग्राम निकाल रहा है। तो 25 ग्राम अगर प्रतिदिन निकालेगा और टोटल कैपेसिटी अगर 36 इंटू 50 है तो बताओ कितना दिन चलना चाहिए?
36 से भाग दे देंगे, नहीं 36 गुना 72 यानी 72 दिन चलेगा फिर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इतना यार तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ना चीज़, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या बोले हम। चलो क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि 18 मैन 35 दिनों में एक खेत अगर एक आपको एक बात पूछना था आप लोग से कि अगर आप चाहते हो ना कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊँ, ताकि देखो अगर इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको लगता होगा कि यार सर आप लाइव आओगे ना तो सर मैं छोटी मोटी जो डाउट होगा ना वो मैं पूछ पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना कि मेरे पढ़ाने की अप्रोच अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि सर को लाइव आना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 94, यदि 18 मैन इतना दिन में एक खेत काट सकते हैं, ठीक है, 21 पुरुष उसी खेत को कितना दिन में, ये तो यार हल्का वाला, अभी मैंने इसे मतलब इस जो सवाल जो दिया हुआ है इसका तो यूज हम केवल नॉर्मल बेसिक फाइंड करने में, निकालने में, दिन निकालने में करते थे, नहीं निकालने में नहीं करते थे। बताओ 18 मैन काम को कितना दिन में कर रहा है, तुम्हारा 35 दिन में कर रहा है, नहीं तो हमसे पूछ रहा है कि 21 मैन उसको कितना दिन में करेगा, बताओ। यहाँ से आराम से 21 से यार एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क, और 21 मैन की एफिशिएंसी से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो एम से एम जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो 7 पचे 35 और 7 21, और यहाँ से तुम्हारा 6 मरतबे जाएगा, 6 पंचे कितना हो गया तुम्हारा, 6 पंचे कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर भैया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़े। चलो ये तो बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन था, नहीं दोस्त, बच्चा वाला क्वेश्चन था। 96 95 नंबर क्वेश्चन करो। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 95, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, बताओ बताओ बताओ। तो हमें पहले क्या कर लेते हैं भैया, टोटल वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 450 पुरुष जो है ना अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 450, अरे भाई साहब 50 मैन जो है ना, 450 मैन जो है उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। आपका 20 दिन में कर सकते हैं 450 मैन, तो कह रहा है कि आपका अगर काम चाहते हो कि केवल 30 दिन में ही हो जाए तो उस कार्य को करने में मतलब उस कार्य को करने में कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी, यही ना पूछ रहा हमसे। चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 से 0 काटेंगे और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, इधर से 15 गुना 30 यानी 300 आ गया। ये जो 300 आया क्या आ गया आपका, ये आ गया आपकी पुरुष, यानी कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा भैया, 300 पुरुषों की आवश्यकता होगा। अतिरिक्त तो नहीं कह रहा था, केवल पुरुषों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगा, ठीक है, यानी 300 पुरुषों की आवश्यकता होगा। मैंने ऐसा लगा कि अतिरिक्त पूछ रहा है, ठीक है, अतिरिक्त नहीं पूछ रहा, अतिरिक्त पूछा तो क्या करते भैया, माइनस कर देते, नहीं माइनस कर देते 450 में से जो भी आता, ठीक है। आगे बढ़े। चलो 96 नंबर क्वेश्चन करो तो, 96 नंबर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि 6 पैप दिन में 10 घंटे काम करते हुए टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पैप को कितने घंटे काम करना होगा। यार मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी तक का जबरदस्त क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन लिए उसमें से नंबर 1 क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, मतलब बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर कह रहा है कि 6 पैप जो है ना 10 घंटे काम करते हुए, दिन में 10 घंटे काम करते हुए और टंकी को 3 दिन में खाली कर देता है, ठीक है। तो हमें एक बात बताओ कि अगर हम ये पता कर ले कि 9 पैप प्रतिदिन अगर 10 घंटा काम करें तो उसको कितना समय लगेगा टंकी को खाली करने के लिए, तो फिर अगर हमारे लिए चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है। 6 पैप जो है ना तुम्हारा 6 पैप जो है प्रतिदिन अगर 10 घंटा काम करता है तो उसको कितना दिन लगता है, 3 दिन लगता है। तो बताओ कि 9 पैप जो अगर प्रतिदिन 10 घंटा काम करे तो उसको कितना दिन लगेगा, यही बताना है ना। तो देखो 6 3 18, इधर काटेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2, यानी 9 पैप प्रतिदिन 10 घंटा काम करे तो उसको कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। 9 पैप प्रतिदिन अगर 10 घंटा काम करे तो उसको कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो हम बोल रहे हैं 2 दिन के नहीं, 2 दिन की जगह पे हमको एक ही दिन में चाहिए कि एक ही दिन में अगर 9 पैप काम करें, 2 दिन की जगह पे अगर एक ही दिन पैप के 9 पैप अगर एक ही दिन काम करे तो उसको कितना घंटा लगेगा। देखो अगर 9 पैप जो है ना 2 दिन 10-10 घंटा काम करता है, 2 दिन में 10-10 घंटा काम करता है तो टंकी को खाली कर देता है। तो अगर 9 पैप से एक ही दिन में अगर हम 20 घंटा काम करा ले तो टंकी को तब भी खाली कर देगा। तो आंसर बोल सकते हैं, कितना आंसर हो जाएगा भैया, 20 घंटा हो जाएगा, है ना, 20 घंटा हो जाएगा, बोल सकते हैं ना 20 घंटा। एक बार फिर से बता देता हूँ, 9 पैप जो है ना अगर हम लगातार प्रतिदिन 9 पैप को अगर प्रतिदिन 10 घंटा काम कराते हैं 2 दिन तो टंकी को खाली कर देगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन की जगह पे आप एक ही दिन में टंकी को खाली करो 9 पैप से। तो भाई अगर 9 पैप से एक ही दिन में टंकी से खाली करवाना चाहते हैं तो उसको लगातार 20 घंटा काम कराएंगे तभी तो जाकर खत्म करेगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, आंसर 20 हो जाएगा आपका। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ये। चलो ये 97 नंबर क्वेश्चन करो तो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 97 नंबर क्वेश्चन करो। नंबर 97 कह रहा है कि 80 मैन 60 दिन में एक छोटा फुटपाथ बना सकता है, यदि काम को 20 दिन में समाप्त करना है तो कितने और पुरुषों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा भी बोल सकते हो, मतलब क्या ही अच्छा बोले, मतलब 2 स्टेप का क्वेश्चन है। देखो 80 मैन जो है ना उस काम को कितना दिन में कर सकता है भैया, 60 दिन में कर सकता है। तो बताओ 20 मैन अगर उस काम को करे, सेम काम को करे तो उसको कितना पुरुषों की जरूरत होगी, बताओ। तो अगर मैंने क्या किया कि समय को क्या कर दिया, मैंने 1/3 कर दिया, तो
मैं समय को क्या करते हैं, मैंने 1/3 कर दिया। तो पुरुषों की संख्या जो होगी इसकी 3 गुनी होगी, पहले वाले की संख्या की 3 गुनी होगी। अगर मैंने समय को क्या कर दिया, मैंने 1/3 कर दिया, है ना। तो पहले जितना पुरुष की मजदूर लग रहे थे उस काम को करने में, उसका अब 3 गुना मजदूरों की लगेगी, 3 गुना मजदूर लगेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भैया 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा तुम्हारा, 240। अरे भाई बहुत सारे बच्चे इनसे कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हो, 80 मैन इंटू 60 कर दो, ये तुम्हारा टोटल वर्क। ऐसे भाग दे दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 से दिन से भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा आदमियों की संख्या, है ना। कि आप इस सेम काम को करने में अगर हम केवल 20 दिन में उस काम को करें तो कितना मजदूरों की जरूरत होगी। तो यहाँ से काट लोगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा। यानी अब कितना मजदूर लग रहा है भैया, 240, है ना, 240। और पहले कितना लग रहा था तुम्हारा, 80 लग रहा था। 240 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 160। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था जैसे मान लो कि 5 मैन जो है ना, 5 मैन एक काम को कितना दिन में करता है तुम्हारा, 5 मैन जो है तुम्हारा मान लो कि एक काम को जो है ना, मान लो कि 10 दिन में किया। 5 मैन जो है काम को कितना दिन में किया, 10 दिन में किया। अब तुम चाहते हो ना कि ये काम जो है ना, जो काम कर रहा है तुम्हारा 5 मजदूर 10 दिन में, तुम चाहते हो कि केवल 5 दिन में ही वो काम हो जाए। तो बताओ कि अगर चाहते हो कि 5 दिन में ही काम हो जाए तो कितने मजदूरों की संख्या, कितने मजदूरों की जरूरत होगी उस काम को करने में, बताओ। तो अगर मैंने समय को क्या कर दिया, आधा कर दिया, अगर 5 कर दिया, तो अब जो लगेगा इसका दुगना मजदूर की संख्या हमको लाएंगे, दुगना मजदूर लाएंगे तब जाकर ये काम जो है ना होगा। अगर मैंने समय को आधा कर दिया, पहले 10 दिन लग रहा था, अब आप चाहते हो कि 5 ही दिन में हो जाए वो काम, तो तुमको क्या करना होगा, मजदूर की संख्या को दुगना करना होगा। यानी 5 मैन था तो अब करना होगा तुमको 10 मैन। समझ में आ गया। अगर यहाँ मान लो कि समय को 1/3 करते तो मजदूरों की संख्या 3 गुना हो जाता। मान लो कि अगर हम संख्या 1/4 करते, मतलब समय को अगर 1/4 करते तो मजदूरों की संख्या कितना हो जाता, 4 गुना हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो, अगर मैंने क्या किया, समय को यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने 1/3 कर दिया, तो अब मजदूरों की जो संख्या होगी 80 का 3 गुना होगी, है ना। 80 मैन की 3 गुना होगी, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 240। और पहले कितना मैन था भैया, 80 मैन था। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 160 मैन, है ना। अब उस कार्य को करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, अतिरिक्त मजदूर, 160 अतिरिक्त मजदूर की जरूरत होगी उस काम को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो तो। अच्छा क्वेश्चन था 97 नंबर, ये क्वेश्चन कौन था भाई, दोनों सेम ही है, चलो रिपीट हो गया। 98 कर लो, 98 कर लो फिर, चलो ये क्वेश्चन करो तो। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिनों में काम करना कर सकती है। ठीक है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या 108 दिन में काम कर सकती है। अगर 28 आदमी काम होंगे तो, अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। ठीक है, मूल रूप से वहाँ पे कितने आदमी थे, मूल रूप से मतलब पहले कितने आदमी थे आपको ये बताना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भैया ना वहाँ पे पी आदमी था, पहले जो मूल आदमी थे कितने थे, मान लेते हैं कि थोड़ा पी था। ठीक है, तो जब पी आदमी था, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी भी कुछ होगा, हम मान लेते हैं कि एम है। ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल में हम मान के चलो ना, ऐसे सवाल में मान के चलो हमेशा कि एक आदमी की एफिशिएंसी एक है, एक आदमी की एफिशिएंसी एक है, हमेशा ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो बताओ मजदूरों की संख्या कितना हो गया तुम्हारा, पहले पी था, अब 108 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क हम बोल सकते हैं पी इंटू 108 होगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर 28 आदमी कम होंगे तो काम को खत्म होने में 24 दिन और लगेंगे। पहले कितना दिन लग रहा था भैया, 108 दिन लग रहा था, अब उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, अगर 24 आदमी कम जाता है तो सेम काम को करने में कितना दिन लगेगा भैया, 108 और 16, 108 में आज 124 दिन और लगेगा। 108 और 24 कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, 132, यानी 132 दिन लगेगा। और मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क बाई टाइम जो होता है, जब भी महिला पुरुष में टोटल वर्क बाई टाइम करोगे, ठीक है, तो हमेशा क्या निकल कर आता है, पुरुषों की संख्या निकल कर आता है। ठीक है, पुरुषों की संख्या, तो अब पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगा, पहले से 28 व्यक्ति कम हो जाएगा। पहले कितना लग रहा था, पी व्यक्ति था, उस कार्य को कर रहा था, आप कितना करेगा, पी माइनस 28। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बताओ, यहाँ से कर सकते हैं सॉल्व। चलो कटम कुटी खेलते हैं, देखो दोनों 12 से कट रहा है, 12 नंबर कितना होता है 108, 12 इंटू 11 होता है 132, है ना, 12 नंबर 108, 12 इंटू 11 132। चलो अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 9 पी, इधर हो जाएगा 11 पी, 11 पी में से 9 पी जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पी, कोई दिक्कत। और देखो 18 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा, हमसे पूछ क्या रहा है कुल कितने रुपये, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 308। यहाँ से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 154। तो ऑप्शन 154, ऑप्शन नंबर बी हमको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमको, बी दिख रहा है। चलो अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं है, एक और होगा, 90 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन एक होगा, करो तो ये करो, 99 नंबर क्वेश्चन करो खुद से, 99 नंबर क्वेश्चन करो। पी संख्या में पुरुषों की संख्या को क्यों दिनों में पूरा कर सकते हैं, पी संख्या में पुरुषों की संख्या, यानी पी पुरुष किसी कार्य को, यानी मतलब इसको निगलेक्ट कर दो, इसको निगलेक्ट करो, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, पी पुरुष किसी कार्य को क्यों दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि 50% अधिक आदमी है, ठीक है, 50% मतलब क्या हो गया कि 3/2 गुना, 3/2 गुना, है ना, तो कार्य 12 दिन में पहले, 12 दिन पहले समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ यदि पी मजदूर उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, क्यों दिन में, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। नहीं, आप बात को समझो, कह रहा है ना कि अगर हम आदमी की संख्या को क्या करते हैं 50% बढ़ाते हैं, तो आप जो समय लगेगा 12 दिन पहले ही समाप्त, समय लगने से मतलब जितना पहले लग रहा था उसे 12 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि भैया पहले कितना दिन लग रहा था क्यू, तो आप कितना दिन लगेगा तुम्हारा क्यू माइनस 12,
तो बताओ कि टोटल वर्क में अगर हम समय से भाग देते हैं तो क्या पता चलता है, हमको पता है ना, महिला पुरुष वाले टाइप में जब हम टोटल वर्क में हम समय से भाग लगाते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है भैया, मजदूरों की संख्या निकल कर आता है ना। तो पहले कितनी मजदूर थी भैया, मजदूर पहले पी थी, आप कितना है भैया बताओ, इसका 3 गुना है, 3/2 गुना, 50% बढ़ने का मतलब यही ना हुआ, 50% कितना होता है 1/2, यानी 1 यूनिट की वृद्धि, है ना। यानी अब पहले अगर 2 थी तो अब कितना हो गया भैया, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, पहले 2 थी तो अब 3 हो गई, नहीं तो कितना गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, बताओ बताओ, तो यहाँ से पी से पी चला गया, है ना। अब इसको इधर कर लो, घटा लो डायरेक्ट, इधर देखो 3 क्यू, इधर 2 क्यू, 3 क्यू में से जाएगा 2 क्यू, तो केवल बचेगा तुम्हारा क्यू बचेगा, है ना। अब 12 दिया कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 हो जाएगा, यानी क्यू बराबर कितना आ गया 36, हमसे पूछ क्या रहा है, तो क्यू का मान पूछ रहा था, क्यू का मान ही निकल गया, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी निकल गया, ठीक है, क्यू का ही मान पूछ रहा था। चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन करो, 100 नंबर क्वेश्चन है, करो तो खुद से। कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, यदि एस पुरुष द्वारा इतना दिनों में किया गया कार्य इतना पुरुष द्वारा एक्स माइनस 2 में किए गए कार्य के बराबर है। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक्स का मान क्या है, एक बार खुद से ट्राई करना है, मैं आपको 5 सेकंड का मौका देता हूँ, खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, खुद से एक बार ट्राई करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, बनाओ। चलो अब हम बनाए, हो रहा है कि यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि एस पुरुष द्वारा इतना दिनों में किए गए कार्य, ठीक है, तो यार यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लो, टोटल वर्क बराबर कर लो, नहीं देखो एक टोटल वर्क तो यहाँ से दिख रहा है, सेम वही काम हमको यहाँ से दिख रहा है, नहीं हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, बोल सकते हैं कि एक्स इंटू x+1, और ये किसके बराबर है तुम्हारा x+5 इंटू तुम्हारा x-2, और यही मतलब हुआ ना, कह रहा है कि एक्स पुरुष द्वारा इतना दिन में किया गया कार्य x+5 पुरुष द्वारा इतना दिन में किए गए कार्य के बराबर है, यानी यहाँ से ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क आपस में क्या बराबर है ना, आपस में क्या है बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व करने का मतलब थोड़ा स्टेप काटने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे ही नहीं, चलो इसको लिखते ही नहीं है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, या चलो लिखना है तो लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो जाए तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, ये तुम्हारा x² हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा +3x हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा -10। अब देखो यहाँ से तुम्हारा 10 x² से x² इधर आएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अरे x को इधर भेज देंगे, x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2x इधर आएगा तो तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया, हमसे पूछा क्या है, तो x का ही मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्त लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, और कितना अच्छा लगा आपको कमेंट करके भी जाना है, ठीक है दोस्त। मज़ा आ गया हमको सॉल्व करके क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे इसमें, नहीं कुछ मॉडरेट थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बीच वाले थे, नहीं मज़ा आया हम लोगों को करके, ठीक है दोस्त, बाय।